सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, एनआईओएस के पक्ष में नहीं आया। जैसा कि आप लोग तो जानते हैं, कल एनआईओएस संबंधित बड़ी फैसला आया। कल देर शाम तक जो कुछ भी जानकारी था, आप लोग को जानकारी मिल ही गया होगा कि क्या हुआ नहीं हुआ, एनआईओएस वाले सर्विस कर सकते हैं या नहीं। आखिर जो अभी सर्विस में है, यानी कि छठे चरण के अंतर्गत जो शिक्षक बने हैं वो, या फिर टीआरई 1 बीपीएससी टीआरई द्वारा जो शिक्षक बने हैं, अब उन लोग का क्या होगा, सबसे बड़ा प्रश्न। और साथ ही सेकेंड मेरिट लिस्ट का क्या होगा, क्या वाकई में अब सेकेंड मेरिट लिस्ट अभी आएगा या फिर किसी प्रकार की अब इसमें भी दुविधा हो गई है। जैसा कि मैं कल ही बताया था कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से कि 30 तारीख तक जो भी है वो रिक्ति को प्रोवाइड करा दिया जाएगा बीपीएससी कार्यालय में, बीपीएससी आयोग को, और 5 तारीख तक जो भी है सेकेंड मेरिट लिस्ट आ जाएगा। इन तमाम मुद्दों के ऊपर हम बात करेंगे। मेरा नाम है विकी गोयल और आप देख रहे हैं द टाइम्स ऑफ भारत, बिहार के सबसे विश्वसनीय खबर द टाइम्स ऑफ भारत, शिक्षा जगत संबंधित खबर उठाने के लिए और दिखलाने के लिए सही प्रकार से। मैं हर वक्त जो भी सही हुआ है दिखलाने का प्रयास किया हूं। तो कुछ लोग बोले कि आपके पास ये जानकारी कहां से पहुंच गई, कुछ लोग कहे कि भैया आप पक्षपात कर रहे हैं, आप उसके पक्ष में बात कर रहे हैं तो आप उसके पक्ष में बात कर रहे हैं। बट सच्चाई यही है कि किसी के पक्ष में मैं बातें नहीं करता। जो सच्चाई होता है, प्रेजेंट में जो चल रहा हो वही मैं बतलाने का प्रयास करता हूँ। जब ये सुनवाई हुआ था दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में, जब ये सुनवाई चल रही थी एनआईओएस के लिए, उसी वक्त मैं बताया था कि एनआईओएस बाहर है, एनआईओएस कमजोर पड़ रहा है और एनआईओएस बाहर हो सकता है। बट कुछ लोगों ने कहा कि नहीं सर, आप जो है आप पक्षपात कर रहे हैं और आप जो है वो एनआईओएस के खिलाफ बात कर रहे हैं, इसीलिए आप सही नहीं है और एनआईओएस के खिलाफ आपको बात नहीं करना चाहिए क्योंकि 14 लाख कैंडिडेट है और किसी भी स्थिति में एनआईओएस बाहर नहीं हो सकता है। ऐसा कुछ लोगों का कहना है, सारे लोगों का कहना नहीं था। फिर भी हमने दावे के साथ कहा था कि नहीं, अगर एनआईओएस जिस प्रकार सुनवाई हुआ है उस प्रकार से एनआईओएस बाहर होगा ही। जिस प्रकार का देखिए सुनवाई से ही ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में जजमेंट क्या होगा, क्योंकि सुनवाई जो होता है बहस से ही मालूम चल जाता है कि भविष्य में क्या कुछ निकल कर आ रहा है, फीडबैक उसका क्या रिजल्ट निकल कर आएगा। आपको कल देखने को मिल गया कि एनआईओएस को बाहर कर दिया गया। पटना और जो भी है उत्तराखंड के जो भी जजमेंटे था हाई कोर्ट का, उसे खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। और सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट तरीके से कहा कि एनआईओएस जो कोर्स है केवल इन सर्विस वालों के लिए है, इसीलिए 18 महीने का कोर्स डिजाइन कराया गया। अगर ये रेगुलर की भांति होता तो केवल एक बार ही नहीं होता, ये प्रत्येक साल या फिर एक समय टेंटेटिव समय पे, निर्धारित समय पे ये बार बार कोर्स कराया जाता। इसीलिए ये अयोग्य है, एनआईओएस वाले अयोग्य हैं। एनआईओएस केवल 18 महीने का कोर्स है और एनआईएएस वाले फ्रेश शिक्षक, जो फ्रेश कैंडिडेट है वो शिक्षक नहीं बन सकते हैं। ये कौन बोला? माननीय उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय ने बताया। दिल्ली की मैं बात करूं, दिल्ली की कल की अब जो भी अपडेट था, जजमेंट भी आप देख लिए होंगे। कल देर रात हमने लाइव भी आया, लाइव में हम ये भी क्लियर किए जो एनआईओएस के खिलाफ जो केस लड़ रहे थे सूर्या परमार जी, उनको भी हमने जोड़ने का प्रयास किया। एनआईओएस के जो केस लड़ रहे थे उनको भी जोड़ने का हमने प्रयास किया, बट वो किसी कारणवश नहीं जुड़े। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट को भी हमने जोड़ने का प्रयास किया, पटना उच्च न्यायालय के एडवोकेट को भी हमने जोड़ने का प्रयास किया, किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए। बट आज उन लोगों का मैं पर्सनली बाइट आप लोग को मैं देने का प्रयास करूंगा, चाहे सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हो या फिर पटना उच्च न्यायालय के एडवोकेट हो। पटना उच्च न्यायालय के मैं वही एडवोकेट का आपको इंटरव्यू भी दिखलाऊंगा जो पटना उच्च न्यायालय में जो जजमेंटें दिलवाए थे 2019 में, जब छठे चरण की बहालियां आई थी उस वक्त दिलवाए थे, उसी बेस पे छठे चरण की बहालियां हुई थी। तो वो भी आप लोग को इंटरव्यू आज मिल जाएगा क्लियर कट। अब हम आते हैं अपने टू द पॉइंट पे, निचोड़ पे, क्या कुछ हो सकता है। मेरे हाथों में एक लेटर है, मैं आपको एक लेटर दिखलाने जा रहा हूं। ये है बीपीएससी का लेटर, देखिएगा, बिहार लोक सेवा आयोग का लेटर। बिहार लोक सेवा आयोग का लेटर नहीं कह सकता हूं, मैं ये कह सकता हूं कि नियमावली 2023 के अधीन जो बीपीएससी टीआरई 1 की जो एग्जाम हुआ और जो बहालियां हुई, 1,22,000 शिक्षकों का जो बिहार में बहाली हुआ, उसमें जो नियोजित शिक्षक बने हैं या फिर किसी प्रकार के जो फ्रेश डीएलएड हो या फिर एनआईओएस वाले हो या फिर बीएड वाले हो, तो नीचे में आप एक कॉलम में देखेंगे कोर्ट के अधीन चला जाएगा। यहाँ पे आप एक मिनट, शायद सही से दिख नहीं रहा हो, देख लीजिए, कोर्ट के अधीन चला जाएगा ऐसा कहा जा रहा है। ये सही बात है, कोर्ट के अधीन इसलिए लिखा गया क्योंकि उस वक्त एनआईओ संबंधित किसी प्रकार की खबर नहीं थी गवर्नमेंट के पास, शिक्षा विभाग के पास। बीएड को लेकर ये वहाँ पे ये मेंशन किया गया था, क्या चीज़, तो बीएड को लेकर, क्योंकि बीएड का फैसला उस वक्त क्लियर नहीं था, इसीलिए मेंशन किया गया कि बीएड का फैसला जो कुछ भी होगा वो अधीन रखा जाएगा, यानी कि पटना उच्च न्यायालय के अधीन ही चलेगा। सॉरी, पटना मैं बता रहा हूँ, पटना उच्च न्यायालय या फिर उच्चतम न्यायालय दिल्ली की, यानी कि कहने का मतलब है कि कोर्ट के अधीन चलेगा। कोर्ट जो डिसीजन देगी गवर्नमेंट को वो मानना पड़ेगा, चाहे मैं बात करूँ शिक्षा विभाग की बात करूँ या फिर आयोग बीपीएससी आयोग की मैं बात करूँ। ये आप क्लियर हो गया होगा।
अब एक बड़ा प्रश्न उठ रहा है कि सर अगर आप कह रहे हैं कि कोर्ट के अधीन चला जाएगा, इसमें लिखा गया है नियमावली 2023 में और बीपीएससी के लेटर में भी लिखा गया, तो क्या वाकई में छठा चरण पर ये खतरा है या फिर बीपीएससी पर भी खतरा है? TRE 1 पर मैं बात कर रहा हूं। तो देखिए ये इसके मुताबिक अगर मैं कहूं तो ये सही बात है कि खतरा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो सर्विस में चले गए हैं दिग्भ्रमित आपको कर रहे हैं। मैं फिर से बता रहा हूं, देखिए मैं जो भी होते आ रहा है मैं हर चीज प्रत्येक दिन बताया हूं, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि आप पक्षपात कर रहे हैं, आप उसके पक्ष बात कर रहे हैं, आप उसके पक्ष नहीं। जो प्रेजेंट में चल रहा हो वही मैं बताते हूँ आ रहा हूँ, वही कुछ होते आ रहा है, आप देख रहे होंगे। और आज फिर से मैं बता रहा हूँ, जिस प्रकार कल जजमेंटे आया है इस जजमेंट के अनुसार मेरा बात अगर आप मानेंगे तो आउट है। छठा चरण वाले भी आउट है, NIOS वाले, और साथ ही बीपीएससी TRA वाले भी आउट है। TRE 1 वाले जो शिक्षक बन गए हैं। अब आप लोग का ये मत सोचिएगा कि विकी गोयल ऐसा बोल रहा है, नहीं, कल के जजमेंट के अनुसार बता रहा हूं। अब एक उपाय भी है, अब मैं इसका उपाय भी बता रहा हूं। देखिए बिहार सरकार शिक्षा विभाग कुछ कर सकता है, इसके लिए अलग से उसको प्रावधान कर रहा होगा। जो वाकई में अभी शिक्षक बन गए हैं या फिर जो आवेदन कर चुके हैं, जो सेकेंड मेरिट लिस्ट के इंतजार कर रहे हैं कि मेरा शायद हो जाए सेकेंड मेरिट लिस्ट में, या फिर जो आवेदन अभी TRE 2 में कर दिए हैं वो भी अगर शिक्षक बन सकते, इसके लिए उनको कोई प्रावधान करना होगा। अब प्रावधान में वो कुछ अलग से कोर्स करा सकता है, जिस प्रकार बीएड वालों को पहले ब्रिज कोर्स कराया जा रहा था, आप लोग तो जानते ही है। ब्रिज कोर्स को अब खैर सुप्रीम कोर्ट ने बाहर कर दिया कि ब्रिज कोर्स नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। तो इसके लेकर बिहार सरकार शिक्षा विभाग को कुछ कदम आगे उठाना होगा, लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है कि सरकार इस पर कोई कदम नहीं उठाएगी, क्योंकि कल देर रात हम शिक्षा विभाग में भी भैया बात किए हैं। हमारे संपर्क में जो कुछ लोग हैं मैं उनसे बातें किया हूँ, अधिकारी हैं, ऑफिसर है, मैं उनसे बातें किया हूं। उनको ये कहना स्पष्ट तरीका से है कि इसके संबंधित अभी तक कोई जानकारी मेरे पास नहीं आई है। ये तो कल ही देर शाम सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, जो भी है जजमेंट लेटर जो आया है 38 पेज का, तो अभी तक उनको जानकारी भी नहीं है। अब जानकारी उनको मिलेगा, आगे आने वाले समय में किसी प्रकार की एक्टिविटी कर सकते हैं, लेकिन अभी तक के हिसाब से उनका स्पष्ट तरीका से मुझे जानकारी जहां तक मिला कि अभी मुझे जहां तक मतलब उनका कहना था कि मुझे नहीं लग रहा है कि आने वाले समय में सरकार इसके पक्ष में कुछ कर सकती है, नहीं उसके पक्ष में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अवहेलना नहीं कर सकते। चाहे मैं किसी भी स्टेट की बात करूं, ये सही बात है कि कोई भी हो सुप्रीम कोर्ट के अवहेलना नहीं कर सकता, लेकिन गवर्नमेंट पे अगर प्रेशर पड़ता है शिक्षा विभाग पे तो जरूर कुछ ना कुछ वो करेगी। तो आप लोग के पास यही एकमात्र उपाय है। अगर कोई इसके बावजूद भी कह रहा है आपको दिग्भ्रमित करने के लिए कि कुछ नहीं होगा, जो नौकरी कर लिए है उसको कुछ नहीं होगा, वेतन उठा लिए है, आपको शायद याद ना हो उत्तर प्रदेश में 2 लाख नियोजित शिक्षकों को 2 साल से सर्विस कर रहे थे, उनको जो भी पटना बोला हूँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बाहर किया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बाहर किया था। यही दिनेश कुमार तिवारी जो सुप्रीम कोर्ट में DLED के पक्ष में जो फैसला दिलवाए थे, जो एडवोकेट है, जिनका मैं बार बार बाइट भी चलाता हूँ, लाइव में भी कभी कभी जोड़ने का मैं प्रयास करता हूँ, वही बाहर आउट करवाए थे। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोर्ट कुछ भी कर सकता है। जो जजमेंटें होता है, जजमेंट के अधीन सारे पूरे भारत को लोगों को चलना होगा। ये हाई कोर्ट की बात नहीं है। अगर हाई कोर्ट की भी जजमेंटें आती तो भी आपको मानना पड़ता, लेकिन हाई कोर्ट के जजमेंट आने के बाद आप सुप्रीम कोर्ट में जो भी है याचिका दायर कर सकते थे, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट की फैसला है। सुप्रीम कोर्ट में आप री याचिका दायर कर सकते हैं, जिस प्रकार बीएड वालों ने किया। आपने देखा कि बीएड वाले हारने के बाद बार बार री याचिका दायर किए, लेकिन लास्ट में क्या हाथ लगा, तो हार ही हाथ लगा। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, जो सच्चाई है वही मैं बताने आया हूं। और अब पिछले समय से मैं बताते आ रहा हूं। अब आते हैं सेकेंड मेरिट लिस्ट को लेकर। सेकेंड मेरिट लिस्ट भी अब डिले हो जाएगा, मेरा मानना है, क्योंकि कल देर रात तक हमने बताया था कि 30 तारीख तक रिक्ति आ जाएंगी या 5 तारीख तक रिजल्ट आएगा। कल मैं बात किया था, ऑफिशियली जानकारी दिया था, लेकिन अब मुझे जहां तक लग रहा है कि इसमें भी डिले होगा, क्योंकि अब मान के चलते हैं कि अगर किसी प्रकार के मेरिट तैयार हो रहा हो, उसमें NIOS DLED वाले को अगर इन कर दिया गया हो, उसमें जोड़ दिया गया हो, तो फिर काफ़ी परेशानी आने वाले समय में उनको देखने को मिल सकता है। इसीलिए वो सुधार करेंगे, मुझे जहां तक लग रहा है। और आज मैं वो भी क्लियर आप लोग को कर दूंगा। आज हमारी मुलाकातें जरूर होंगी, हम जाकर अधिकारी से ऑफिशियली जानकारी जो भी होगा आपके विषय देने का प्रयास करेंगे। अभी तक के हिसाब से यही सब कुछ चल रहा था। अब ये मत आप लोग बोलिएगा कि विक्की जी आप NIOS के पक्ष में विपक्ष में बात क्यों कर रहे हैं। देखिए, पक्ष विपक्ष की बात नहीं है, पक्ष विपक्ष नहीं होता है। हम सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ एक शब्द तक नहीं बोल सकते हैं, खासकर वीडियो में, आप लोग जानते हैं, नहीं तो कोर्ट ऑफ कंटेंट का मुद्दा मेरे ऊपर भी लग जाएगा और एक और केस मेरे ऊपर सुप्रीम कोर्ट में हो जाएगा। तो मैं नहीं चाहता कि किसी प्रकार की गलत एक्टिविटी के कारण मुझे भुगतना पड़े। तो कोर्ट के खिलाफ कोई नहीं बात करता। ये आपको याद होगा, जब बीएड वर्सेस DED की केस की सुनवाई चल रही थी, तो बीएड जब हार रहा था वो भी हमने बताया था। तो कुछ लोग बोले कि आप बीएड के खिलाफ क्यों बात कर रहे हैं।
तो भाई साहब जो सच्चाई चल रहा था वही मैं बताते आ रहा था और आज भी वही बता रहा हूं। खुद एनआईओएस होते हुए भी एनआईओएस के विपक्ष में मैं बातें कर रहा हूं। कारण बस यही है कि जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंटें जो आई है उस जजमेंट को सारे लोगों को, पूरे भारत को लोगों को मानना पड़ेगा और मैं भी मानूंगा और आपको भी मानना पड़ेगा, चाहे हंस के मानिए या फिर रो के मानिए, लेकिन मानना पड़ेगा। कल के जिस प्रकार डिसीजन आया उसके मुताबिक छठा चरण वाले भी आउट है और जो बीपीएससी टीआरई में जो शिक्षक बने हैं वो भी आउट है। अब मानिए या ना मानिए, आज तक मैं जो भी बताते आया हूं, 1 दिन 2 दिन 4 दिन डिले सही बट सत्य बात हुआ है। चाहे 1 दिन 2 दिन डिले सही लेकिन सत्य हुआ है। और मैं फिर से बता रहा हूं कि इसे आसान मत लीजिए। मैं उस वक्त भी बताया था कि एनआईओएस कमजोर पड़ रहा है, आसान मत लीजिए। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं ये भारत सरकार का कराया गया है, भारत सरकार एमएचआरडी मिनिस्टर और राष्ट्रपति के सिग्नेचर से हुआ है। तो शायद आप ये भूल रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई नहीं है, एक राष्ट्रपति हैं जो कि राष्ट्रपति आपके लिए खड़ा नहीं हो सकते हैं। खैर आप लोग समझदार हैं, आप समझ गए होंगे। इसके बावजूद भी आपका प्रश्न होगा तो अपना अपना कमेंट बॉक्स में जरूर प्रश्न कीजिएगा, उसका जवाब मैं देने का प्रयास करूंगा। बट इतना श्योर रहिए कि अब एकमात्र उपाय है कि गवर्नमेंट ही कुछ कर सकती है, अलग से प्रावधान। ये जो जजमेंटें हैं, जजमेंट के अनुसार छठा चरण और बीपीएससी टीआरई 1 दोनों आउट है। भविष्य में एनआईओएस वाले शिक्षक नहीं बन सकते हैं और जो सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगी इसमें भी अब एनआईओएस को आउट करके ही सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगी। इसीलिए अब सेकेंड मेरिट लिस्ट में भी मुझे लग रहा है डिले होगा। अब जहां तक मुझे, क्योंकि कल देर रात तक मेरे संपर्क में जितने भी अधिकारी हो या फिर जो लोग हैं, यहाँ तक कि कुछ मंत्री भी हैं मेरे संपर्क में, मैं हर जगह बातें करने का प्रयास किया, हर जगह जो भी है जानकारी इकट्ठा करने का प्रयास किया, तो यही सब कुछ निचोड़ निकल कर आया। खैर आप लोग समझदार हैं। अगर कोई कुछ शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक हैं या फिर जो भी शिक्षक है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, उनका मैं ट्वीट देखा, वो कह रहे हैं कि डरने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी स्थिति में बाहर नहीं होगा, फलाना होगा, ढिलकाना होगा। वो केवल आपको बरगला रहे हैं, आपकी समय को बर्बाद कर रहे हैं और कुछ नहीं। एनआईओएस के वक्त भी मैं यही बोला था, कुछ लोग बोलते बड़ा बड़ा डींग हाँकने वाला हाका, जो जिसको जो हाँक रहा था हाँक लिया, अब वो जजमेंट देख लिया। आज मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जो सर्विस कर रहे हैं वो भी आउट होंगे, जजमेंट के अनुसार आउट होंगे। नहीं तो अभी से भी कुछ प्रावधान गवर्नमेंट को करना होगा, नहीं तो कोई उपाय नहीं है इसके अलावा। अगर कोई कह रहा है कि भैया नहीं आउट होगा, आप चुपचाप सोए हुए रहिए, कंबल ताल के सोइए, आपको अब वेतन मिलने वाला है, तो ये शायद उनकी भूल है कि सुप्रीम कोर्ट के अधीन है पूरे भारत और पूरे भारत को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट मानना पड़ेगा। आप हंस के मानिए या फिर रो कर मानिए, आपको मानना पड़ेगा। जो कुछ भी था जानकारी हमने देने का प्रयास किया। मेरा नाम है विकी गोयल और आप देख रहे थे द टाइम्स ऑफ भारत। बिहार के सबसे विश्वसनीय खबर दिखलाने के लिए द टाइम्स ऑफ भारत शिक्षा जगत संबंधित लेटेस्ट रिक्वायरमेंट हो या फिर खासकर बीपीएससी टीआरई या फिर बिहार के नियोजित शिक्षक संबंधित जो कुछ भी अपडेटें होता है, सबसे पहले और सटीक खबर दिखलाने का प्रयास करता है। किसी के पक्षपात की बात नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि भैया आप पक्षपात करते हैं, सही जानकारी दिखलाना पक्षपात लगता ही है, क्योंकि एक पक्ष के फैसला, एक व्यक्ति के पक्ष में ही फैसला आता है। 2 पक्ष होता है, 2 पक्ष में किसी एक पक्ष के अधीन ही फैसला होता है और एक पक्ष के खिलाफ ही फैसला होता है। तो वो पक्ष को मुझे वहां पे दिखलाना ही पड़ता है। तो कुछ लोग कहेंगे ही कि भैया आप खिलाफ जा रहे हैं, कुछ लोग कहेंगे ही कि भैया आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये खैर कोई बड़ी बात नहीं है, सपोर्ट करना और खिलाफ जाना ये बड़ी बात नहीं है कहना, और ये कोई बड़ी बात भी नहीं है कि भैया आपको लगे, ये सही बात है, आपको लगेगा, लेकिन सच्चाई जो है वही मैं दिखलाने आ रहा हूँ। तो यहाँ खिलाफ और सपोर्ट की बात नहीं है, जो सच्चाई है वही मैं दिखाया हूं और अभी भी वही बात कर रहा हूं जो कुछ भी हुआ कल तक की जजमेंट के अनुसार। गवर्नमेंट कुछ करे तभी कुछ संभव है, अदरवाइज तमाम लोग आउट हैं तो आउट है। मेरा बात मानिए, अब बुरा लगे या भला लगे मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मैं सही चीज़ बता रहा हूं। 14 लाख स्टूडेंट बाहर हो चुके हैं, पूरे भारत के 14 लाख स्टूडेंट, लगभग 3 लाख केवल बिहार के एनआईओएस कैंडिडेट है, जिसमें से आप देखेंगे कि अभी शिक्षक जो बने हैं टीआरई 1 में ज़्यादातर 18,000 जो दूसरे स्टेट के लोग आए हैं उसमें ज़्यादातर एनआईओएस वाले हैं, खासकर उत्तर प्रदेश के। उन सारे लोगों के ऊपर खतरा अब मंडराने लगा है, चाहे उत्तर प्रदेश की कैंडिडेट हो या फिर बिहार की कैंडिडेट हो या फिर भारत के किसी कोने की कैंडिडेट हो, लेकिन अगर एनआईओएस से हैं, वो शिक्षक बने हैं, तो वो अब आउट होना उनका श्योर है जजमेंट के अनुसार। मैं बार बार बोल रहा हूँ जजमेंट के अनुसार, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ना ही मैं जज हूँ, ना ही मैं कलेक्टर हूँ, ना ही मैं डीएम हूँ। मैं एक आम सा लड़का हूं आपके तरह, बट जो सही जानकारी है वही मैं दे रहा हूं। अभी तक के जजमेंट के अनुसार ये सब कुछ चल रहा है। विशेष जानकारी के लिए टाइम्स ऑफ भारत को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज देखिए दिन भर आपके लिए मैं हर खबर पुष्ट जानकारी देने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।